बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे सीजन 1 के एपिसोड 3 के बारे में। इस कहानी की शुरुआत इसके लास्ट पार्ट से जस्ट बाद में स्टार्ट होती है। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से प्रोफेसर और रखेल की मुलाकात हुई। यहीं इस एपिसोड में हम देखते हैं कि प्रोफेसर रखेल से बात कर रहा होता है और इससे लिंक बनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने अभी आपको टीवी में देखा था, क्या आप वही हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं? रखेल कहती है कि हाँ, मैं बेसिकली वहाँ पर एक निगोशिएटर का काम कर रही हूँ। तब वहाँ पर प्रोफेसर पूछता है कि आखिर निगोशिएटर का काम क्या होता है, आप किस तरीके से उन लुटेरों से कांटेक्ट करती हैं? रखेल बताती है कि हम निगोशिएटर का काम ये होता है कि हम उनसे थोड़ा टाइम मांगते हैं और फिर उसके साथ ये प्लान करना शुरू हो जाते हैं कि आखिर किस तरीके से बाकी लोगों को बचाया जाए। ये सारी बातें टोक्यो हमें अपनी नरेटर वॉइस के जरिए बता रही होती है और साथ ही वो हमें ये भी बताती है कि उन्होंने 20 घंटे में तकरीबन 52 मिलियन नोट छाप लिए थे और अब उन्हें ये भी लगने लगता है कि जिस स्पीड से काम चल रहा है उस स्पीड से हम अपने काम में जरूर कामयाब होंगे। मगर टोक्यो की खुद की लव स्टोरी की वजह से ये पूरी चोरी मुसीबत में पड़ जाती है और साथ ही टोक्यो ये भी बात कहती है कि ये प्यार अच्छे से अच्छी प्लानिंग को वाट लगा सकता है। और वहीं सीन शिफ्ट होता है रॉयल मिंट की तरफ। वहाँ हम देखते हैं कि सारे होस्टेजेस सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बर्लिन आता है और मोनिका को जगा कर कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो मोनिका से कहता है कि तुम्हें बाहर जाकर एक लेटर पढ़ना होगा। तभी मोनिका, ओस्लो और डेनवर ये सब मिलकर बाहर जाते हैं और मोनिका लेटर पढ़ने लगती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है पुलिस अपनी पोजीशन ले लेती है और इसके बाद में मोनिका लेटर पढ़ती है कि अंदर सारे होस्टेजेस सेव हैं और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। और मोनिका ये भी बात बताती है कि हम सब होस्टेजेस ने सेम लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं और ये भी कहती है कि अगर आप में से किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की या फिर गोली चलाने की कोशिश की तो हम में से कोई भी मर सकता है। और ये लेटर पढ़ के सब लोग वापस से रॉयल मिंट में आ जाते हैं। लेकिन जब वो अंदर आते हैं तो बर्लिन देखता है कि सब लोग डरे होते हैं। तभी बर्लिन उन लोगों से कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो आप लोगों का ख्याल रखूंगा, आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, आप सब हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और साथ ही में बर्लिन ये भी कहता है कि अगर आप लोगों को मेडिसिन की जरूरत है तो आप मुझे बताएं, आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएगी। तभी मोनिका बर्लिन को कहती है कि मुझे अबॉर्शन पिल की जरूरत है क्योंकि मोनिका को अपना बच्चा गिराना होता है क्योंकि आर्थरू ने उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया था। पहले तो उसने मोनिका के साथ काफी मजा किया और फिर बाद में बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। तभी वहाँ पे एलिसन कहती है कि उसे मोबाइल चाहिए क्योंकि उसने इंस्टाग्राम से एक अपनी बिना कपड़ों की तस्वीर डिलीट करनी होती है। लेकिन बर्लिन उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई वीडियो कॉल करनी है तो उसकी परमिशन हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम तुम्हें यूज करने नहीं दिया जा सकता। और साथ ही बर्लिन ये भी कहता है कि आप लोग काफी बोर हो गए होंगे, इसलिए मैं कुछ लोगों की टीम बनाकर उन्हें कुछ काम देना चाहता हूँ। तभी वो आर्थरू और साथ में एलिसन के बॉयफ्रेंड को मॉस्को के साथ भेज देता है। मॉस्को उन्हें बताता है कि तुम्हें यहाँ पर जमीन में एक गड्ढा खोदना होगा, अब बिना बातें किए काम पर लग जाओ। वहीं दूसरी तरफ एलिसन अपने घर वालों के लिए एक वीडियो तैयार करती है और बताती है कि मैं ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि वो फोटो जो आप लोग इंस्टा पर देख रहे हैं वो मैंने नहीं डाली है, वो मेरे एक फ्रेंड ने डाली है। उसका ये मैसेज खत्म होने के बाद रियो उसे कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी उन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं तो वहाँ पर टोक्यो आ जाती है और उन दोनों को बातें करता देख टोक्यो को जलन होती है और वहीं वो रियो और एलिसन के सामने से साइड पे ले जाती है। और वहीं एलिसन टाइम पाकर इंस्टाग्राम से अपनी फोटो को डिलीट करने की कोशिश करती है। और वहीं बाहर बैठी पुलिस को इस बात का पता चलता है कि अंदर कोई मोबाइल चालू हुआ है और वहीं पुलिस वाले उस मोबाइल को हैक करके उसके कैमरे की एक्सेस पाते हैं और उसके मोबाइल से वीडियो बनना शुरू हो जाती है। मगर ऐसा करते हुए रियो की नज़र एलिसन पर पड़ जाती है और वो उसके मोबाइल पकड़कर तोड़ देता है। मगर इसी बीच 6 सेकंड की वीडियो में रियो का फेस नजर आ जाता है और अब पुलिस वालों को पता लग जाता है कि अंदर रियो नाम का एक हैकर है जो कि साइबर सिक्योरिटी को हैक करने में माहिर है। और साथ ही अंदर 67 फोन्स हैं जो कि होस्टेजेस के हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन रखेल को कॉल करके बताई जाती है कि हमने उन
लुटेरों में से एक का चेहरा देख लिया है, आप जल्दी से यहाँ वापस आए, इस केस को हैंडल करें। इस बात को सुनकर रखेल फटाफट हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है और इस वीडियो को देती है और वीडियो को देखने के बाद वो प्रोफेसर को कॉल मिलाती है और जब वो प्रोफेसर को कॉल मिलाती है तो प्रोफेसर उस पर गर्म हो रहा होता है और कहता है कि मेरा मना करने के बाद भी आपने गलती की, आपने स्वाड को अंदर भेज दिया, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और साथ ही प्रोफेसर कुछ मेडिसिन और पानी की सप्लाई भी मांगता है और साथ ही कहता है कि उन सभी चीजों को एक ट्रांसपेरेंट बैग में लाया जाए। रखेल उसकी बातों को सुनकर हामी भर देती है और तभी वहाँ पर प्रोफेसर रखेल से उसके कॉल करने की वजह पूछता है कि आखिर रखेल ने प्रोफेसर को कॉल मिलाई क्यों है। तभी वहाँ पर रखेल कहती है कि हमें तुम्हारे एक साथी का पता लग गया है, अब तुम जितना जल्दी हो सके सरेंडर कर दो वरना पुलिस तुम्हें पकड़कर ऑन द स्पॉट जान से मार देगी। लेकिन प्रोफेसर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी रखेल उसे बताती है कि अंदर 67 मोबाइल हैं जो कि वॉल्स के साथ लगे हुए हैं जिनके नीचे होस्टेजेस के नाम मेंशन है और इससे बड़ा सबूत मैं तुम्हें क्या दूं। इतना कहकर रखेल फोन को रख देती है और वहीं प्रोफेसर डायरेक्ट कांटेक्ट करता है बर्लिन से और उससे पूछता है कि क्या अंदर कोई सीक्रेट कैमरा लगा हुआ है। अभी अभी पुलिस ने मुझे बताया है कि उन्हें एक लुटेरे की फोटो मिल गई है और साथ ही उस दीवार की भी उनके पास फोटो है जिसके ऊपर मोबाइल लगे हुए हैं। इस बात को सुनकर बर्लिन अपने काम पर लग जाता है और वो उस हॉल में पहुंचता है जहां पर सारे होस्टेजेस हैं और होस्टेजेस से कहता है कि मुझे पता है कि आप में से ही किसी ने फोटो लीक की है, अब सब सच सच बता दें। लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब बर्लिन उन्हें कहता है कि एक एक करके आप सब अपने कपड़े उतारेंगे और तभी उसकी बात को मानकर सब एक एक करके कपड़े उतारने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पर रियो आ जाता है और कहता है कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। इस बात को सुनकर हालांकि बर्लिन को काफी गुस्सा आता है लेकिन तभी वो ओस्लो और हेलसिंकी को बुलाकर रियो को उनके साथ भेज देता है और वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है आर्थुरू और उसके साथी पर जो के जमीन में गड्ढा खोद रहे होते हैं और तभी वो आपस में बातें करते हैं कि उन्होंने अभी अभी वहाँ पर बहुत सारे प्लास्टिक बॉम्ब्स और बारूद देखा है। हम यहाँ पर गड्ढा तो खोद रहे हैं लेकिन जब वो यहाँ से जाएंगे तो ये लोग हमें मार देंगे। मेरे पास यहाँ से निकलने का एक आइडिया है, मेरे पास कोट की जेब में एक मोबाइल पड़ा है, अगर तुम जैसे तैसे करके उस मोबाइल तक पहुँच जाओ तो तुम उस मोबाइल को निकाल कर पुलिस को फोन कर देना। उन दोनों की ये बातें चल रही होती हैं तभी वहाँ पर मॉस्को आ जाता है और मॉस्को के वहाँ आने से वो दोनों अगेन अपने काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर में आर्थुरू नाटक करता है और मॉस्को से कहता है कि वो थक गया है, अब उससे ज्यादा काम नहीं होगा और इस बात को समझते हुए मॉस्को आर्थुरू को वहाँ पर भेज देता है जहाँ पर सारे होस्टेजेस होते हैं और तभी वो मोनिका से बात करता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ से निकलने का एक प्लान है, अगर तुम मेरे ऑफिस तक पहुँच जाओ तो मेरे कोट की जेब में एक मोबाइल रखा है, तुम बस उसे लेकर डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर देना, इससे हम सबकी जान बच जाएगी। वहीं बाहर हमें दिखाया जाता है कि रखेल एंजल के साथ मिलकर रियो के क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करती है और साथ में ये जानने की कोशिश करती है कि उसका किसी के साथ कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तभी वहाँ पर एंजल बताता है कि आज से 3 महीने पहले रियो रॉयल मिंट में आया था और यहाँ की सिक्योरिटी को चेक करके गया था। वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक हॉल की तरफ जहाँ पर ओस्लो बैठा होता है और वहीं पर होस्टेजेस अपनी मेडिसिन लेने के लिए आते हैं जिनमें मोनिका भी शामिल होती है और वो चुपके से आर्थुरू का मोबाइल निकालने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर डेनवर आ जाता है। पहले तो मोनिका काफी डर जाती है, उसे ऐसा लगता है कि डेनवर ने उसे मोबाइल निकालते हुए देख लिया है। मगर जब डेनवर उसे अबॉर्शन बिल देता है और उसे कहता है कि अगर हो सके तो इस बच्चे को मत मारो, मेरे पास कुछ पैसे हैं ये तुम रख लो। उन दोनों की ये बातें चल रही होती हैं तभी उनके पीछे से बर्लिन आ जाता है। बर्लिन को आते देख अब डेनवर भी नाटक करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब जाओ यहाँ से निकलो। तभी वहाँ से मोनिका जाने लगती है मगर जाते जाते आर्थुरू की नोटिफिकेशन का साउंड बज जाता है और तभी बर्लिन को पता लग जाता है कि उसके पास मोबाइल है और तभी वो डेनवर को कहता है कि इसे मार दो। वहीं दूसरी तरफ टोक्यो रियो को देखती है कि उसके पेट से थोड़ा खून निकल रहा होता है और इस बात से टोक्यो को काफी बुरा लगता है कि ओस्लो और हेलसिंकी ने रियो को जानबूझकर मारा है। तभी वो कैमरे को गोली मारकर तोड़ देती है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रखेल उसी रेस्टोरेंट में बैठी होती है जहाँ पर वो एक रात पहले प्रोफेसर से मिली थी। तभी वहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाता है। फिर एकदम से रखेल को गुस्सा आता है तो वो प्रोफेसर को कहती है कि आखिर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, सच सच बताओ, मुझे पता है कि तुम रिपोर्टर हो और सच्चाई जानने के लिए तुम किसी भी हद तक
जा सकते हो। पहले तो एक सेकंड के लिए प्रोफेसर डर जाता है और उसे लगता है कि रखेल को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता लग गया है। लेकिन जब वो रिपोर्टर का वर्ड यूज करती है तब प्रोफेसर नाटक करता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर रोज आता हूँ, तुम चाहो तो यहाँ के ओनर से भी पूछ लो। तभी वहाँ का ओनर भी कहता है कि ये प्रोफेसर हैं और यहाँ पर रोज कॉफी पीने के लिए आते हैं। जब प्रोफेसर वापस अपने अड्डे पर पहुँचता है तो वो ये देखता है कि टोक्यो ने गोली मारकर वहाँ के कैमरे को तोड़ दिया है और साथ ही प्रोफेसर को टोक्यो की कॉल आ जाती है। वो प्रोफेसर को कहती है कि अगर अगली बार रियो पर किसी ने हाथ उठाया तो मैं उसे जान से मार दूंगी, फिर चाहे वो तुम हो या तुम्हारा कोई भी बंदा। तभी प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारे इस प्यार ने हम सब लोगों की वाट लगा दी है, क्योंकि अब तुम्हारी और रियो की फोटो कैमरे के थ्रू पुलिस वालों के हाथ लग गई है। अब वो तुम्हें पकड़ने के लिए जरूर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब डेनवर मोनिका को जान से मारने के लिए वॉशरूम में पहुंच जाता है। मोनिका वहां पर काफी रोती है कि प्लीज मुझे जान से ना मारो। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। इससे आगे की कहानी आपको चौथे एपिसोड में पता लगेगी। एंड अगेन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।